हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो अपने बारे में ज़रूर बताइए कमेंट में। तो चलिए, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे, कल हमने जान लिया था जीव द्रव्य के जो कोशिका का पहला भाग होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक कोशिका को क्या होता है सूखने से बचाता है, यानी कि उसके अंदर के जितने भी सारे कोशिकांग हैं उन सभी को सूखने से बचाता है, और मतलब ये कोशिका को पूरी तरह से द्रवित रखता है। ठीक है, यानी कि उसके जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सभी को सूखने से बचाता है। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कोशिका का दूसरा भाग, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब हम कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह सेलुलोज का बना होता है। जो कोशिका होता है वो क्या करता है, वो किसका बना होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और दूसरा है कि यह केवल पादपों में पाया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कोशिका भित्ति है वो सजीवों में, जीव जंतुओं में ये नहीं पाया जाता, बल्कि पादपों और पेड़ पौधों में ही क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह केवल किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। अगला है कि यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति है वो पौधों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। क्या होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइरिन की बनी होती है। यानी कि जो जीवाणु है उनकी कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, और जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइरिन की। ठीक है, तो ये हमारे कोशिका भित्ति के बारे में है। तो इतनी सारी चीजें एक कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। जो कोशिका का कौन सा भाग होता है, दूसरा भाग होता है। पहला जो होता है वो हमारा जीव द्रव्य होता है, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स कल जान लिए थे, जो एक कोशिका को सूखने से बचाता है। इन सभी चीजों के बारे में कल हमने जीव द्रव्य के बारे में जाना था। तो आज ये कोशिका भित्ति के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि ये सेलुलोज का बना होता है, यह केवल पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधों को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति काइरिन की बनी होती है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अन्य जो भी कोशिकांग है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कोशिका भित्ति के बाद तीसरा भाग उसका क्या होता है, कोशिका झिल्ली। तो ठीक है, तो हमने कोशिका भित्ति के बारे में बहुत सारी चीजें जानी। तो अब हम लोग जानते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके कुछ पॉइंट्स तो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए कि यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यानी कि ये इसकी खासियत है कि ये जंतुओं और पादपों दोनों में पाया जाता है। और इसके आगे का पॉइंट है कि कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली में पाए जाते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी का हो, राइबोसोम हो, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो, यानी कि जो भी चीजें हैं वो सभी किसमें पाई जाती है, इसी कोशिका झिल्ली के अंदर होती हैं। अगला है कि यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन सी चीजें कितनी जाएंगी, वो सारी उन सभी चीजों का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। अगला है कि यह अर्धपारगम्य होता है, अर्थात कुछ ही वस्तु को क्या करता है, अंदर जाने देता है। यानी अर्धपारगम्य का अर्थ है कि कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं, कुछ नहीं जा सकती है। जो भी बड़े बड़े कण होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम इसके आगे जानते हैं, यानी कि इसके चौथे वाले भाग जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या जान लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया, सबसे पहला भाग है कोशिका का जीव द्रव्य, दूसरा है हमारा कोशिका भित्ति, तीसरा है हमारा कोशिका झिल्ली। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं चौथा भाग हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज करता है वो अल्टमैन जी हैं। और इसे क्या होता है कि इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। यानी जो श्वसन है वो दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनऑक्सीश्वसन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। और इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र क्या होता है, ये एक ऐसा चक्र है जिसके द्वारा एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि जो इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एटीपी और
ग्लूकोज क्या होता है, बनते हैं और हमें क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, अगला भाग है हमारा कि अगला है कि इसे कोशिका का क्या कहते हैं, शक्तिगृह, जिसे इंग्लिश में पावर हाउस कहते हैं। कि जो एक कोशिका है उसकी पूरी ऊर्जा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक परत है, आंतरिक दीवार जिसे बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यानी कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में भी जान लिया है। तो इस वीडियो में यही तक। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय हिंद।